ईपीएफ पेंशन योजना हमें मालूम है। कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया ना, किसी को पेंशन 7 रुपए मिल रही थी, किसी को 25 रुपए, किसी को 50 रुपए। नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारियों के लिए एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि पेंशन की राशि अब बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर चर्चा तेजी से हो रही है। इस वक्त ईपीएस 95 योजना के तहत देश भर में लाखों पेंशनर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 रुपए तय है और अधिकतम पेंशन भी अब बेहद कम है। पेंशनधारियों का कहना है कि इस राशि में महंगाई के दौर पर गुजारा करना नामुमकिन है। ईपीएस 95 पेंशन यूनियन ने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर 4 प्रमुख मांगे रखी गई। न्यूनतम पेंशन 7500 की जाए, महंगाई भत्ता अलग से दिया जाए, सभी को मेडिकल सुविधा मिले और मृतक पेंशनर्स के परिवार को पूरा लाभ मिले। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार से जवाब मांगा है, पेंशन बढ़ाने पर अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। वहीं संसद में भी कई सांसदों ने इस विषय को उठाते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राज्यसभा में ये मुद्दा लगातार चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। सूत्रों की माने तो श्रम मंत्रालय ने ईपीएस 95 पेंशन पर एक नया ड्रॉप तैयार किया है। इसमें न्यूनतम पेंशन को 7500 तक बढ़ाने का डीए जोड़ने और परिवार पेंशन में सुधार की बात की गई। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी तक बाकी है, लेकिन इस पर जल्द ही निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आगामी सत्र में इस विषय पर कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आने वाले महीनों में बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेजी से है। पेंशनर्स की उम्मीदें सरकार से जुड़ी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा ऐलान होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको यहीं पर दी जाएगी।